आज इंडियन स्टॉक मार्केट में कल वाली मोमेंटम टिक नहीं पाई। मार्केट ने प्रीवियस सेशन के पॉजिटिव मूड सस्टेन नहीं किया और इंडाइसेस 1% से ज़्यादा गिर गए। निफ्टी आखिर में 24,450 पर क्लोज हुआ और क्योंकि मार्केट में ब्रॉड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, स्पेशली फाइनेंस और रियल्टी स्टॉक्स में, इस फॉल का एक बड़ा रीजन था यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं तो ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं और ये चीज़ें स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट को वीक कर देती हैं। मार्केट ने लोअर ओपनिंग ली और पूरे दिन नैरो रेंज में ट्रेड करते रहा, लेकिन सेशन के एंड तक इंडाइसेस डेज के लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुए। और अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहाँ सिचुएशंस थोड़ी बेटर थी। निफ्टी मिड कैप अराउंड 0.7% गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 0.2% स्लिप हुआ। मतलब लार्ज स्टॉक्स ज़्यादा प्रेशर में था, छोटे स्टॉक्स कंपैरेटिवली स्टेबल रहे। और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में आज सिर्फ कुछ सेक्टर्स ही पॉजिटिव क्लोज कर पाए, डिफेंस में, एनर्जी और आईटी। बाकी सेक्टर्स में सेलिंग डोमिनेट करती दिखी। निफ्टी के टेक्निकल व्यू में ओपनिंग आज हुई 24,656 पे और हाई लगाया 24,700 पर और फाइनल क्लोजिंग हुई 24,450 पर। डेली चार्ट पर लॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रहा है जो वीकनेस सिग्नल करता है और इम्पॉर्टेंट लेवल्स एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट है 24,530 का और सपोर्ट है 24,400। और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड आ सकता है। बैंक निफ्टी अपडेट में बैंक निफ्टी भी प्रेशर में रहा था। ओपनिंग 58,629 पे और हाई 58,807 पे और इसका क्लोजिंग हुआ 57,783 पे। यहाँ भी लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। की लेवल्स हैं, इसका रेजिस्टेंस है 58,200 और सपोर्ट 57,600। स्टॉक्स इन न्यूज़, डीसीएक्स सिस्टम्स स्टॉक 7% से ज़्यादा जंप हुआ आफ्टर कंपनी को 68 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। यूनाइटेड ब्रूअरीज स्टॉक 6.5% अप गया क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिक्विड प्राइस कंट्रोल हटा दिया। अब कंपनीज मार्केट कंपटीशन के बेसिस पर प्राइसिंग डिसाइड कर सकती है। मैजिगन डर्क शिप बिल्डर्स स्टॉक 5% से ज़्यादा राइज हुआ। ये कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि 99,000 करोड़ रुपीस डिफेंस डील की नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है और अब गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स में एशियन मार्केट्स मिक्स रहे क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस और राइजिंग ऑयल प्राइसेस इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रहे हैं। यूरोप का स्टॉक्स 600 इंडेक्स भी स्ट्रगल कर रहा है और वीकली बेसिस पर नियरली एक साल की वर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। फरवरी 2020 के बाद सबसे बड़ा वीकली गेन की तरफ बढ़ रहा है और रीज़न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिपिंग और एनर्जी सप्लाई का डिस्ट्रप्शन का रिस्क। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी थोड़ा ऊपर गया क्योंकि टेंशन्स के टाइम इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड वीकली बेसिस पर डिक्लाइन कर ट्रैक पर है क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न्स इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस को कम कर रहे हैं। ये था आज का मार्केट का रोलर कोस्टर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।